चलिए शुरुआत करते हैं इम्यूनोडॉक रस से। इम्यूनोडॉक रस होपफुली सब फुल स्क्रीन पर शेयर हो चुका है। इम्यूनोडॉक रस इस वक्त जी मैम जी मेंशन जी, थैंक यू सर। ओके, द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज योर इम्यूनोडॉक रस। क्योंकि इम्यूनिटी बेसिक्स होता है, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसको किसी भी और प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बेहतर होगा, उसके लिए कोई भी बीमारी से बचना आसान होता है, जिस बीमारी का अटैक हो चुका है उसका रिकवर होना, उससे रिकवर होना आसान होता है कंपैरेटिवली बाकी किसी भी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति से। इसीलिए हमारे लिए इम्यूनोडॉक रस बेसिक्स के प्रोडक्ट्स में से, बेसिक प्रोडक्ट्स में से माना जाता है। Okay? ये एक शुगर का मरीज छोड़ के बाकी आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। जनरली डायबिटीज का मरीज छोड़कर आप ये किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं जनरली, कि अगर कोई और प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो इम्यूनोडॉक रस भी लिया जा सकता है। इसको नहीं देना है, डायबिटिक्स को, और प्रयास कीजिए जिनके परिवार में पैतृक बीमारी डायबिटीज है उन्हें भी आप परहेज के मामले में डायबिटिक्स की ही कैटेगरी में रखें। ओके, उन्हें भी आप शुगर की ही कैटेगरी में रखें। कारण जो भी आप हाँ ना हूँ हाँ करते हैं उसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं देना, क्यों नहीं देना, उसका जवाब पता होना चाहिए। इसके अंदर मौजूद एप्पल आपका शुगर लेवल बढ़ा देगा, ओके, इसलिए मना किया जाता है। जरूरी बात किस किस को देना है या अनिवार्य रूप से देना, हर किसी को नहीं देना। ये नहीं बोला कि कोई भी यूज कर सकता है मतलब किसी को भी यूज करवा देना, नहीं। प्रायोरिटी लिस्ट में इसे वहां पर भी चेक करेंगे कि कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल में देना है। जैसे कि सांस संबंधी समस्या, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ किस नाम से जाना जाता है, अस्थमा, सीने में कफ का जमाव, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस आप कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, ये सांस की एलर्जी की दिक्कत होती है। सांस की एलर्जी, छींके आ जाना या एकदम सर्दी गर्मी बढ़ जाना, सांस की एलर्जी की दिक्कत ज्यादा होती है इसमें, ब्रोंकाइटिस वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इज योर साइनस। साइनस नेजल पैसेज में कफ का जमाव होता है, इससे ऐसा लगता है जैसे साल भर आपको जुकाम सा रहता है, काफी आपको दर्द, तकलीफ, सर दर्द आए दिन होना, और ये सब चीजें इसी में रिलेटेड। ओके, जरूरी बात इसके साथ में ध्यान देने वाली यहाँ पर कॉम्बिनेशन के रूप में क्या रहेगा, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, कफ डॉक प्रोवाइड एंड जिंक टैबलेट। इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, कफ डॉक प्रोवाइड एंड जिंक टैबलेट। जिंक टैबलेट इम्यूनोडॉक के बावजूद भी जिनकी ऑलरेडी जिंक डेफिशिएंसी है, इतना ध्यान रखिएगा अगर जिंक डेफिशिएंसी है बॉडी में, इम्यूनोडॉक रस यूज होकर भी इम्यूनिटी पर बहुत अच्छा असर नहीं मिल पाता। इसलिए इम्यूनोडॉक रस का तो पूरा साथीदार जिंक को आप समझ ही लो, जहां आप सिर्फ इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वहां जिंक साथ में जरूर जाएगा। ओके, एक और जरूरी चीज इसके साथ में या कोई भी आज के जितने भी प्रोडक्ट है हमारे, उन सब में पंच तुलसी वीटाडॉक अनिवार्य है। पंच तुलसी वीटाडॉक अनिवार्य है, कारण पंच तुलसी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ब्लड प्यूरिफाइड होगा, ब्लड साफ होगा तो प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। वीटाडॉक उस प्रोडक्ट को झेलने के लिए आपके शरीर में जो खान पीन की ताकत होनी चाहिए वो ताकत प्रोवाइड करता है। ओके, इस वजह से पंच तुलसी वीटाडॉक सबके साथ अनिवार्य है। मैं प्रोडक्ट में मेंशन कर रही हूँ तो भी ठीक है, नहीं मेंशन कर रही हूँ तो भी ठीक है। आप डायरी पर टॉप पे लिख लीजिए कि जब भी कोई बीमारी का प्रोडक्ट देंगे पंच तुलसी वीटाडॉक आंख बंद करके देंगे। पंच तुलसी जिनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है या जो गर्मियों की प्रेगनेंसी का टाइम है, इस टाइम जो महिलाएं गर्भवती है उन्हें छोड़ के लगभग सभी को दी जा सकती है पंच तुलसी। गर्मियों की प्रेगनेंसी में मना किया जाता है, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आप एक बार मैं कॉम्बिनेशन फिर से रिपीट कर देती हूँ, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, कफ डॉक प्रोवाइड, जिंक टैबलेट, पंच तुलसी वीटाडॉक अनिवार्य। ओके, एक और सांस संबंधी समस्याओं में ही ब्रैकेट में और ऑप्शन लिख लीजिए, ये वैकल्पिक है, जहां जरूरत है वहां देना है, नहीं जरूरत लगे आपको मत दीजिए, या आप सामने वाले को पूछ लीजिए उन्हें चाहिए तो आप दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पंच तुलसी उनके पास ऑलरेडी है। 2 ड्रॉप जेसीएल 1 ड्रॉप पंच तुलसी डाल के भाप लेनी है। ये किसको दिया जाता है, जिनको कफ की ज्यादा समस्या होती है, एकदम साइनस वालों को स्पेशली कफ पूरा जमा हुआ है। जमा हुआ कफ निकालना इज नॉट दैट इजी, और ये भाप के माध्यम से 2 ड्रॉप जेसीएल 1 ड्रॉप पंच तुलसी यूज करके किया जा सकता है। कफ सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर छींकें आ सकती हैं, आपको लूज मोशन लग सकते हैं 1 आध दिन के लिए, और उसमें वो कफ आपकी बॉडी से लूज हो जाएगा। ओके, तो ये दिया जा सकता है, ये अनिवार्य नहीं है, समस्या के हिसाब से दिया जा सकता है। नेक्स्ट अप इज अ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। मेंटल हेल्थ देखिए आज की डेट में बहुत ही आप कह लीजिए अहम
हिस्सा है, आज की डेट में लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, सभी के लिए फायदेमंद होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति सभी के लिए एक, अब कह सकते हैं, तनाव का, झगड़े का, क्लेश का, इन सब का कारण बन जाता है। ओके, तो आप नहीं चाहते कि आप किसी के झगड़े का वजह बने। अपने दिमाग को फ्रेश रखना, इसको रूटीन में रखना। ओके, अब छोटी सी चीज से आप समझ सकते हैं, नींद नहीं आ रही, आप रात में घर में डोल रहे हैं बिना वजह, तो वो आप किसी और की समस्या की वजह ही बन जाएंगी, है ना। यही समझने की चीज है। इसमें क्या क्या समस्याएं आती, नींद नहीं आना, याददाश्त कमजोर होना। अब मीटिंग ऑन कर दिया है लेकिन डायरी कहाँ रखी वो ढूंढ रहे हैं, भगदड़ हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपने क्रिएट नहीं करनी। कंपनी का लोगो क्या है, कंपनी का मोटो क्या है, आत्मनिर्भर बनना। और कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति, तो मेंटली आपको हेल्दी होना बेहद जरूरी है। इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग प्रोवाइड। अगर कोई समस्या है तो इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट भी लिए जाएंगे, वरना ब्रेन डॉग तो मेरी ओर से जनरली भी आपको रिकमेंडेड होता है। ओके, सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आना, याददाश्त कमजोर होना, फ्रीक्वेंट हेडेक से लेके नींद नहीं आना यानी कि इंसोमेनिया, याददाश्त कमजोर होना यानी कि अल्जाइमर्स, आधे सर का दर्द यानी माइग्रेन, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, अग्रेशन, बहुत ज्यादा सुस्त महसूस करना, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा इरिटेटेड यानी आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली एकदम इरिटेटेड महसूस करना, कमजोर महसूस करना, एंजाइटी। इसके अलावा ऐसा ही तीव्र दिमाग का एक और समस्या होती है, मिर्गी, दिमाग बहुत फ्रीक्वेंट एक्ट करता है। ओके, इन सभी समस्या पे इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट एंड ब्रेन डॉग प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसके साथ में, अगर डिप्रेशन की समस्या है तो इसी कॉम्बिनेशन में अश्वगंधा या जिनसिंग कैप्सूल में से कोई एक दे सकते हैं। अश्वगंधा जिनसिंग का फर्क सबको पता है ना, मेटाबॉलिज्म का फर्क होता है, जो बहुत दुबले पतले उन्हीं को जिनसिंग दिया जाता है, वरना वो शरीर में फुलावट सी दिखने लगेगी। अश्वगंधा नॉर्मल व्यक्ति को दिया जा सकता है, जनरल साइड हम अश्वगंधा ही रिकमेंड। क्या रहा कॉम्बिनेशन, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग प्रोवाइड हुआ, एंड डिप्रेसिव बिहेवियर है तो अश्वगंधा। ओके, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कई लोगों को चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब चीजें तब फील होती हैं जब शरीर कमजोर होता है, तो गोल्डन मिल्क पाउडर इसके साथ में दिया ही जाएगा। इस तरह के प्रोडक्ट, ये ओपन माइंड के साथ आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन मिल्क पाउडर दिया जाएगा, विटाडॉक कैप्सूल दिया जाएगा, है ना। ये शरीर में जब ताकत होगी तो अपने आप दिमाग जो है नॉर्मल काम कर पाएगा। इसका मैक्सिमम डोजेज 15 से 20 ml तक होता है। जरूरी बात ध्यान देने वाली, इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद लिया जाता है। यदि इस स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के सेवन से आपको गैस बन रही है तो आप इसे खाना खाने से आधे घंटे पहले लीजिए। अगर इससे गैस बनती है तो खाना खाने से आधे घंटे पहले, अदरवाइज इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद ही लिया जाता है, पहली बात। दूसरा, डायबिटीज के मरीज को और जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम अपने को नुकसान करता है, गठिया भी उसी में आती है। ओके, ऑटो इम्यून डिजीज है, उन्हें ये प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट अप थंडरब्लास्ट रस। थंडरब्लास्ट बेसिकली बॉडी में थंडर मचाने के, थंडर मतलब तूफान होता है, सभी लोग जानते हैं। तो बॉडी में तूफान लाने से हमारा क्या फायदा है, हमारा ये फायदा है कि हाई ब्लड प्रेशर, जब ऑलरेडी बॉडी में ब्लड की स्पीड बढ़ी हुई है या तूफान है, उसको छोड़ के बाकी सभी को दिया जा सकता है। समझने वाली बात समझिएगा, आपकी बॉडी में हार्मोन्स, देखिए ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह पे, सारे ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह, ठीक है। जो भी चीजें ट्रांसफर होंगी यहाँ से वहां तक, वो ज्यादातर 99% आप कह लीजिए ब्लड के माध्यम से की जाती है। अब अगर ब्लड धीमा है, नॉर्मल से धीमी गति पे काम कर रहा है, तो जो भी चीजें पहुंचने वाली हैं, हार्मोन्स हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो सब धीमा पहुंचेगा और बॉडी में हर चीज में डिलेड आपको बॉडी फीचर मिलता है। इसी को थकान, कमजोरी या आप कह सकते हैं सुस्त शरीर, कमजोर शरीर, आप ऐसा महसूस करते हैं। इसको दूसरी तरह से समझेंगे, कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे 5-7 मिनट लेट है, ऐसे अगर वो हर प्लेटफॉर्म पे लेट करती जाएगी तो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचते पहुंचते उसको घंटों की देरी हो जाएगी। वही आपके ब्लड का सिस्टम होता है कि जब आपका ब्लड नॉर्मल सिचुएशन में, थोड़ा बहुत बीपी लो की समस्या नहीं है कि आपके रिपोर्ट्स में आए कि बीपी लो है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बॉडी में कमजोरी,
सुस्ती, इस तरह की दिक्कतें आपको लग रही है, दिक्कत वही है, लेकिन पता आपको तब चलेगी जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे घंटों की देरी होगी, यानी कि तो आपको ब्लड प्रेशर लो की या एकदम से शरीर में किसी समस्या के रूप में दिखाई देगी। थंडर ब्लास्ट हमारे जितने भी एक्सपर्ट लीडर्स हैं, यू कैन काउंट ऑन टू, जितनों को भी ये समझ लीजिए कॉम्बिनेशन देना आता है। अब लीडर्स अगर गिनना शुरू करें, देवेंद्र सर से लेके और अमित दुबे सर से लेके अनिल पुरी सर तक, आप सभी को काउंट कर सकते हैं। सबको ये बात पता है कि हाई ब्लड प्रेशर छोड़ के बाकी लगभग सभी को थंडर ब्लास्ट दिया जा सकता है। हाई बीपी छोड़कर लगभग सभी को थंडर ब्लास्ट दिया जा सकता है। इस कुंजी का नाम आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि थंडर ब्लास्ट शरीर में ताकत, चुस्ती, स्फूर्ति, एनर्जी, यानी हॉर्मोन्स बेहतर पहुंचेंगे, ऑक्सीजन बेहतर पहुंचेगा और ग्लूकोज बेहतर पहुंचेगा, सारे काम करता है। ओके, जिन समस्याओं में थंडर ब्लास्ट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जिसमें देना ही देना है, उसमें आता है बॉडी में, बॉडी के किसी पार्ट का सुन्न होना, कोई उंगली, कोई पैर, कोई हाथ, कोई भी चीज है ना, कोई भी पार्ट का सुन्न होना, आधी बॉडी का सुन्न होना। क्या जरूरी बात है यहाँ पर, सुन्न होने का मतलब है वहां पर लेट से यहाँ हाथ एकदम डेड पार्ट की तरह लगा हुआ है, यहाँ पर ब्लड यहाँ तक आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। जब ब्लड नहीं जा रहा तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हार्मोन नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो पार्ट डेड है। ओके, उस पार्ट को रिट्रीव करने में थंडर ब्लास्ट मदद करता है, क्योंकि थंडर ब्लास्ट ब्लड का प्रेशर बढ़ाते हुए उस पार्ट पे ब्लड पहुंचाता है। ओके, और बॉडी का वो पार्ट रिट्रीव हो जाता है। ओके, रिट्रीव ऐसे नहीं, जैसे मैडम ने बता दिया ऐसे नहीं होता, दिस इज अ प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम। ओके, यहाँ पर अनिवार्य रूप से थंडर ब्लास्ट दिया जाता है। कॉम्बिनेशन क्या रहता है, इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट एंड ब्रेन डॉक प्रोवाइड। इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट एंड ब्रेन डॉक प्रोवाइड। आप में से किसी किसी के दिमाग में आ गया होगा कि अभी मैडम ने डिप्रेशन में भी यही कॉम्बिनेशन लिखवाया था और यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशन है ना। हाउ दीज टू कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट। बॉडी के कोई पार्ट सुन्न होना और डिप्रेशन क्या एक ही चीज है, नहीं। जहां डिप्रेशन की बात हो रही वहां मेन रोल ब्रेन डॉक प्रोवाइड बात कर रहे। ओके, तो ब्रेन डॉक प्रोवाइड को 20 से 25 ml दिया और यहाँ मेन रोल थंडर ब्लास्ट का, तो थंडर ब्लास्ट 15 से 20 ml अपना मैक्सिमम डोजेज पे दिया जाएगा, 20 ml तक। ओके, एक समय पर दिए जाने वाले एक तरह के कुल प्रोडक्ट की संख्या शुड नॉट एक्सीड 40 ml। एक समय पर एक तरह के दिए जाने वाले प्रोडक्ट 40 ml से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो 20 ml तक अगर आप थंडर ब्लास्ट दे रहे हैं, 10 से 15 ml तक अगर आप 10 से 15 ml तक आप मान लीजिए ब्रेन डॉक दे रहे हैं, तो इम्यूनोडॉक कितना दिया जाएगा, 5 ml तक। ओके, 5 से 10 ml ज्यादा नहीं दिया जा सकता। वही चीज आपको समझनी है कि सामने वाले की समस्या को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए जो कॉम्बिनेशन सिमिलर साउंड करते हैं उनमें क्या फर्क है। ओके, थंडर ब्लास्ट कभी भी एक साथ 20 ml बोला गया तो एकदम से 20 ml नहीं दिया जाता। मैंने आपको बताया ना, ब्लड की स्पीड बढ़ानी है, स्पीड एकदम से 5वें गियर पे नहीं बढ़ती है, पहले गियर से बढ़ती है, तो वही धीरे धीरे बढ़ेगी। 5-7 ml दिया, फिर कुछ समय बाद फिर 5-7 हफ्ता 10 दिन नहीं ज्यादा होता, 4-5 दिन बाद 5-7 ml और बढ़ा दीजिए, मतलब तब आप 20 ml तक पहुंच सकते हैं। एकदम से नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ 1 गिलास दूध भी, गुनगुना दूध भी रिकमेंडेड रहता है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा इसके साथ जो दूध दिया जाता है उसमें ये भस्म, मोती भस्म, लौह भस्म, भांग भस्म, जो ब्लड का एक्चुअली स्पीड बढ़ाने वाली है वो खराब हो जाएंगे अगर दूध का टेम्परेचर ज्यादा गर्म है, दूध ज्यादा गर्म है। ओके, तो गुनगुना ही दीजिएगा। और ये गुनगुने दूध वाली बात जो है, ये आप डायबिटिक्स के साथ नहीं शेयर करेंगे, उन्हें दूध नहीं लेना होता थंडर ब्लास्ट के साथ। ओके, उन्हें दूध नहीं लेना होता। हर चीज का एक लॉजिक होता है। इंस्टेंट ताकत मिलेगी, इंस्टेंट ताकत ही तो शुगर के मरीज को चाहिए नहीं। ओके, इसीलिए एक और जरूरी चीज है यहाँ पर, अच्छा एक कॉम्बिनेशन और बीच में स्किप हो गया, सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए भी थंडर ब्लास्ट मेन रोल प्ले करता है। सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स के लिए भी थंडर ब्लास्ट मेन रोल प्ले करता है। महिलाओं और अगर पुरुषों की बात करूं तो कॉम्बिनेशन जहां कॉमन रहता है वो होता है इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक। पुरुषों को भी ये दिया जाता है, महिलाओं को भी दिया जाता है, इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक। महिलाओं की समस्या क्या होती है, सेक्सुअल हेल्थ की, जब स्पेसिफिकली सेक्सुअल हेल्थ ही बोला जा रहा है तो समस्या होगी बांझपन की। क्या दिया जाता है, इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक के साथ में गाइनेडॉक्रेस। क्या दिया जाएगा, गाइनेडॉक्रेस। महिला के लिए अगर बहुत वीक है शरीर, इसलिए नहीं कंसीव हो पा रहा है, तो विमेन्स वेलनेस कैप्सूल भी साथ में दी जाएगी। ओके, बहुत कमजोरी है,
गोल्डन मिल्क पाउडर, विमेन्स वेलनेस कैप्सूल, ऐसे प्रोडक्ट भी साथ में दिए जाएंगे ताकि शरीर में ताकत बढ़े। नेक्स्ट अप, पुरुषों के लिए सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम्स में आती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नील स्पर्म काउंट, इम्पोटेंसी, नाइट फॉल, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स। ओके, इससे अगर काउंट करें तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक प्लस टेस्टोफास्ट कैप्सूल। ये तो होगा 5 चीजें अनिवार्य। इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक एंड टेस्टोफास्ट कैप्सूल, ये तो होगा अनिवार्य। फिर अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम है, ओके, या नील स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम है, तो दिया जाएगा हॉनी गोटवीड कैप्सूल। हॉनी गोटवीड कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं पुरुषों में उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है, सेक्सुअल डिजायर्स या उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है हॉनी गोटवीड कैप्सूल। और अगर सिर्फ स्टेमिना की कमी है, लेट्स से नाइटफॉल जैसी कोई प्रॉब्लम है या स्टेमिना की कमी है, तो दिया जाएगा शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ओके, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ये दोनों ही कैप्सूल्स नए हैं, जिनके पास पहले का नोट किया हुआ कॉम्बिनेशंस हैं, वो लोग इसको जरूर मतलब उसमें लिखे हुए कॉम्बिनेशन में इनपुट कर लेंगे। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक, टेस्टोफास्ट कैप्सूल अनिवार्य। उत्तेजना वाला प्रोडक्ट चाहिए, यानी आप कह सकते हैं सेक्सुअल डिजायर्स वाला, हनी गोटवीड। स्टेमिना तो फिर शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ओके, इसे भी खाना खाने के बाद लिया जाता है। एक और फर्क समझेंगे आप, जब 2 से 3 खाना खाने के बाद वाले प्रोडक्ट है ना, तो उनके बीच में फर्क कितना होना चाहिए? एक साथ नहीं ले लेना एकदम कि भी खाना खाया है तुरंत प्रोडक्ट ले लिया, काम खत्म, अब सो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये आयुर्वेद है, ऐसे आपको आराम सोने भी नहीं देगी। ओके, खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद लिया जाता है इम्यूनोडॉक और उसके 20 मिनट बाद लिया जाएगा थंडरब्लास्ट। 2 से 3 अगर प्रोडक्ट इस तरह के आप ले रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट लेने तो आधे घंटे का गैप आप रख सकते हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट अप, हड्डी रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स। हड्डियों की देखिए कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन समस्या जो आती है, यूं ही हड्डियों कमजोर होना। कैल्शियम टैबलेट, गोल्डन मिल्क, D2, K2 कैप्सूल, ये सब मदद करेंगे। ओके, मतलब खड़े हैं बहुत देर से, पैर दर्द करने लग गए, बहुत कॉमन चीजें हैं आजकल के खान पीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन चीजें हैं। दूसरा, घुटनों में दर्द होना। तीसरा, काम करने के बाद घुटनों में दर्द होना पहली बात है, और लगातार घुटनों में दर्द होना दूसरी समस्या है। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, घुटने मोड़ रहे हैं, तब घुटनों में दर्द होना इज वन थिंग, एंड कंसिस्टेंट दर्द होना इज सेकेंड थिंग, एंड उस दर्द के साथ स्वेलिंग होना इज द थर्ड एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग। किस नाम से जाना जाता है? गठिया। जो गांठें हैं, जो घुटने, जो जोड़ है, सॉरी घुटने नहीं, जो जोड़ है वहां पर सूजन होने लगना। लेट्स से ये भी जॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी स्वेलिंग हो जाए। गठिया बहुत डेंजरस बीमारियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, पेन हाथ में लिए हैं लेकिन मोड़ नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें मुड़ेंगी नहीं। जॉइंट जो है, ये जॉइंट जुड़ना मुड़ना बंद कर देते हैं, इसलिए दिक्कत का काम बन जाता है। ओके, क्या दिया जाएगा? ऑर्थोडॉक वाइक्वाट प्लस थंडरब्लास्ट या नोनिडॉक जूस। थंडरब्लास्ट हाई बीपी वाले को दे नहीं सकते। मान लीजिए किसी हड्डी के मरीज को बीपी की भी दिक्कत है तो थंडरब्लास्ट नहीं दिया जा सकता, तो क्या दिया जाएगा? नोनिडॉक जूस। तो क्या रहा कॉम्बिनेशन? ऑर्थोडॉक वाइक्वाट प्लस थंडरब्लास्ट या नोनिडॉक जूस प्लस कैल्शियम टैबलेट प्लस D2, अगर महिला है तो K2, गोल्डन मिल्क पाउडर। कैल्शियम के जितने हमारे पास सोर्सेस है सभी इसके साथ में हेल्प करेंगे। ओके, अकॉर्डिंगली यूज किया जा सकता है। 2-3 चीजों को आपको बिल्कुल क्लियर करना है। पहली चीज, इस प्रोडक्ट के सेवन के साथ खट्टी और ठंडी चीजों का बिल्कुल प्योर परहेज किया जाएगा। अगर आप खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज नहीं कर सकते हैं तो माफ कीजिएगा, ये प्रोडक्ट भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और खट्टी और ठंडी चीजों में हमारे भी प्रोडक्ट लाइक सीबकडॉक जूस इग्नोर किया जाता है, या इम्यूनोडॉक रस भी इसीलिए मना किया था क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज बन जाती है, और ऑटो इम्यून अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आप ही की दिक्कत बढ़ेगी, इसीलिए इम्यूनोडॉक रस भी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है इसके साथ। ओके, एक और चीज, इस प्रोडक्ट के सेवन से दर्द घटने की बजाय बढ़ जाता है, ये बात आपको पहले से बता के रखनी है। तो हो सकता है आपको दर्द बढ़ जाए, प्रोडक्ट बंद मत कर दीजिएगा, चलने दीजिएगा, हिम्मत रखिएगा, थोड़े दिन में आराम मिल जाएगा। दर्द बढ़ता किस लिए है? ये मान लीजिए आपका जॉइंट है,
इसके बीच का जो फ्लूइड जिसकी वजह से बड़े आराम से इसमें मूवमेंट हो रही थी, घर्षण हो रही थी, वो खत्म हुआ। उसी घर्षण से ही ये हड्डियां घिसनी शुरू होती है ना, और दर्द दर्द बढ़ना शुरू होता है। अब यहाँ पर अगर जो फ्लूइड था वो खत्म हो गया और दोबारा यहाँ पे फ्लूइड अगर रिफिलिंग किया जाएगा, दोबारा इसके अंदर रिफिलिंग ऑफ फ्लूइड होगा, तो दर्द तो होगा ही। इसलिए पहले से बता देंगे कि हो सकता है आपको शुरुआत में दर्द घटने की बजाय बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट दर्द के लिए लिया जाता है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, जोड़ों को क्योर करने वाला। ओके, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, इसके बारे में जानने वाली जरूरत की चीज क्या है, ये न केवल हड्डी के दर्द के लिए, हड्डी जैसे दर्द, जैसे ये आपके इस जगह दर्द होता है, कब होता है, जब आपके दांत या दाढ़ वगैरह आ रहा होता है, दांत या दाढ़ दर्द हो रहा होता है, ये दर्द होता है, ये सब दर्द होता है ना, जुकाम में ये सब दर्द होता है, इन सभी के लिए भी हेल्प करने वाला है। रगड़ना मालिश करना नहीं है, नीलगिरी का तेल इसे जल्दी से एब्जॉर्ब करने में मदद करवाता है, करवाने में मदद करता है। कपूर पुदीना दर्द पे आराम करते हैं क्योंकि ये पेन रिलीवर्स है। और अजवाइन गर्माहट देता है, जैसे सूजन कम, जोड़ों की जब बात की जा रही है तो सूजन पे काम करता है। ओके, जरूरी बात, ये काफी इफेक्टिव रहता है दर्द के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, रगड़ना मालिश करना नहीं, आप इसे सिकाई कर सकते हैं। एक चीज और, ये प्रोडक्ट बेशक हड्डी के दर्द के लिए लिया जाता है, बट मेरी ओर से रिकमेंडेड आप सभी लोगों को, हमें आपको सभी को है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 2 ड्रॉप जेसी और 1 ड्रॉप पंचतुलसी डाल लीजिए, भाप ले लीजिए, है ना। कभी सीवियर जुकाम की दिक्कत हो जाए या फिर आप कानों में फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो ये कानों में यूज किया जा सकता है। जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बना तब तक ये यूज किया जा सकता है, इफेक्टिव इनफ है आपके कान में आराम देने के लिए। साथ में जोड़ों के दर्द के लिए यूज किया जाएगा, सर्दी जुकाम जैसी समस्या के लिए यूज किया जाएगा। इन शॉर्ट, इन वन वर्ड आप ये कह सकते हैं, घर में होना चाहिए, है ना, दर्द के केस के लिए घर में ये होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज गायनेडॉक रस। गायनेडॉक रस बेसिकली आप कह सकते हैं महिलाओं के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट, नाम से पता चल रहा है। ओके, पहले जरूरी बात समझेंगे यहाँ पर, इसके साथ में सिंपल एंड बेसिक, महिलाएं नॉर्मली अपने शरीर में समस्या किस रूप में देखती हैं, बाल झड़ रहे हैं, है ना, चेहरे में झाइयां बन रही हैं, स्पॉट्स बन रहे हैं ना, स्किन खराब हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं। जो इग्नोर कर देती हैं या जो जानती हैं कि गड़बड़ है लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज कर देती हैं, वो क्या है, मासिक धर्म का अनियमित होना, है ना, साइकिल इम्प्रॉपर होना, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज का बहुत ज्यादा होना, या आप जैसे मासिक धर्म 6 डेज साइकिल होनी चाहिए और 6 डेज कभी ना चलना, लेस देन 2 और मोर देन 6 चलना, इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपके लिए गायनेडॉक रस रिकमेंड किया जाता है। हार्मोनल लेवल पर शरीर में सुधार लाने में मदद करता है, अपने आप ही बाल, चेहरा, स्किन टेक्सचर सब पे चमक आपको महसूस हो। ओके, जरूरी बात इसके साथ जानने वाली क्या रहती है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार जनरली महिलाओं द्वारा लिया जा सकता है। इसके लिए कोई कोर्स, कोई कॉम्बिनेशन कुछ भी आपको फोर्स नहीं किया जाता, इसके साथ आप कुछ भी और ले ना लें, आपकी चॉइस है। ओके, गायनेडॉक रस जनरल टॉनिक, ये प्रोडक्ट और भी मैं कह सकती हूँ, जैसे आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस समस्या के प्रोडक्ट के लिए बिजनेस ज्वाइन किया और फिर आपको रीच परचेज के बहुत से प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपको शरीर में सिस्टम समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ हो रही है, मासिक धर्म का अनियमित होने से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, ये हेल्प करेगा। ये जनरली लिया जा सकता है, 3 महीने का कोर्स आप करके देखेंगे, आपको शरीर में जब बदलाव लगेगा तो आप अपने आप जनरल टॉनिक की तरह से यूज करेंगे। ओके, एक और इम्पोर्टेंट, अगर ल्यूकेरिया की समस्या, अत्यधिक व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज की समस्या है तो साथ में कैल्शियम एंड विटामिन D2 K2 भी लिया जाए। विटामिन D2 टैबलेट अलग है, विटामिन K2 टैबलेट अलग है, मैं साथ में बोलती हूँ, विटामिन D2 K2 भी लिया जाएगा। ओके, ल्यूकेरिया है तो गायनेडॉक रस 15 से 20 ml, साथ में कैल्शियम टैबलेट, विटामिन D2, विटामिन K2। अगर जनरली हार्मोनल डिसबैलेंस है, मासिक धर्म इम्प्रॉपर है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार। इसके अलावा महिलाओं के लिए आप ये कह सकते हैं जो जनरल प्रॉब्लम से अलग, PCOD, PCOS, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या है, ऐसे में गायनेडॉक रस लिया जाएगा विद योर कैंसर का कॉम्बिनेशन। क्या है कैंसर का कॉम्बिनेशन, थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट अप इज योर, आफ्टर दिस वी हैव इज योर डाइबोडॉक रस। डाइबोडॉक रस डायबिटीज यानी शुगर पे काम करता
डायबोडोक्रास बेसिकली डायबिटीज यानी शुगर पे कम करता है। ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज न केवल बॉडी में बटने में नहीं बट पा रहा है, इसलिए बॉडी में अनअवेलेबल है तो शरीर में कमजोरी है, बल्कि ब्लड के माध्यम से और जो चीजें ट्रांसफर करनी थी वो भी नहीं हो पाती। इसीलिए डायबिटीज का मरीज जल्दी से किसी सर्जरी के लिए, जल्दी से किसी भी चीज के लिए रिकवरी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकती बॉडी, क्योंकि ब्लड काम नहीं कर पा रहा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ना, और वो ग्लूकोज बॉडी में जब बटेगा तभी तो रिकवर होगी कोई चीज, वो काम हो ही नहीं रहा। इसीलिए डायबिटीज एक ये कह लीजिए साइलेंट किलर है, धीरे 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 आपका शरीर अंदर से हर एक मामले में कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर ब्लड में जो शुगर है उसके ना घुल पाने का, ना मिल पाने का काम क्या है, कारण क्या है? आपके बॉडी में पेनक्रियाज द्वारा बनाए जाने वाले इंसुलिन की कमी या अनअवेलेबिलिटी। उस रूप में करेले के रस में मौजूद पॉलीपेप्टिन यानी पी इंसुलिन के नाम से जाना जाता है, ये आपके बॉडी में मौजूद इंसुलिन के बराबर काम करता है, तो आपका ब्लड से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगा। साथ में इसमें बहुत से और इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके लिए शुगर की मदद करने वाले, जैसे गुड़मार है, मीठा खाने की इच्छा को भी दबाता है। ओके, अंदर से इच्छा मर जाएगी अपने आप ही, आपका जल्दी से कुछ भी खाने का मन नहीं करता मीठा। जरूरी बात, कॉम्बिनेशन डायबोडोक्रास प्लस थंडरब्लास्ट, डायबोडोक्रास प्लस थंडरब्लास्ट या क्लोरोडॉक्टोवाइक्वाट या सीबकडॉक जूस। डायबोडोक्रास प्लस थंडरब्लास्ट या क्लोरोडॉक्टोवाइक्वाट या सीबकडॉक जूस। थंडरब्लास्ट हाई बीपी के चलते नहीं दिया जा सकता है, सीबकडॉक जूस हड्डी के मरीज को नहीं दिया जा सकता, तो क्लोरोडॉक दे दीजिए, है ना। इस तरह से जिसको जो समस्या उस हिसाब से देख लीजिएगा किसको कौन सा कॉम्बिनेशन बैठे। साथ में वीटाडॉक कैप्सूल अनिवार्य है, चाय दूध कॉफी को मीठा करने के लिए स्टीविया अनिवार्य है। ओके, स्टीवियाडॉक कैप्सूल, स्टीवियाडॉक ड्रॉप, सॉरी। नेक्स्ट आप इसके साथ जरूरी बात, ये 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले लिया जाता है। आज के सेशन में कुल मिलाकर 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खाने से पहले लिए जाएंगे और ये उनका पहला हिस्सा है, मतलब पहला डायबोडोक्रास है अभी तक इतने पूरे प्रोडक्ट में। जो आपको मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, कई बार आप चीजें लिखना भूल जाते हैं, बाद में लेना पहले लेना भूल गए, तो अगर आपको मैडम की ये बात याद रहेगी कि सिर्फ पूरे सेशन में 3 ही प्रोडक्ट है जो खाली पेट लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन कौन से 3 मैं बताती चलूंगी। पहला यही है डायबोडोक्रास, खाली पेट लिया जाएगा 25 से 30 ml दिन में 2 बार। खाना एकदम से खाली पेट नहीं रहना और एकदम से बहुत ज्यादा नहीं खाना, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ ताकत के लिए खाइए, और इस ताकत में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट पूरी की पूरी बॉडी में ग्लूकोज के रूप में ही कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज से तो नुकसान करा तो क्यों खाएंगे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। क्या क्या परहेज होगा? केला, आलू, चावल जैसी चीजें, है ना। और साथ में इतना बताने की जरूरत है ही नहीं, शुगर या रिफाइंड शुगर वाली चीजें नहीं ली जाएंगी। एक और चीज मैं आपसे मेंशन करना चाहती हूँ, रिफाइंड शुगर वो शुगर है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, हमारे खान पीन में यूज होती है या हमारे पैक्ड फूड में यूज होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई डायबिटीज का मरीज घर पे आता है तो उनको स्टीविया वाली चाय पिलाइए, उनके प्रति आपकी जो आप कह सकते हैं संवेदना है वो प्रेजेंट करने के लिए उनको स्टीविया वाली चाय पिलाइए। बिस्किट नहीं दे सकते तो नमकीन मत दीजिएगा, उसमें भी रिफाइंड शुगर होता है, ठीक है। उनका नुकसान नहीं करना है, उनका फायदा ही करना है हेल्थ वाइज, बाकी वो अपने आप ही समझ लेंगे कि आपके प्रोडक्ट कितने इफेक्टिव है। अच्छा, एक चीज और है, डायबिटीज के लिए अगर आपको 400-500 शुगर था, आपने डायबोडोक्रास शुरू किया और अब परिस्थिति नॉर्मल हो चुकी है, काफी समय से आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब आपका शुगर नॉर्मल हो चुका है और आप अपने खान पीन से नियंत्रण से शुगर बैलेंस कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, और आप सामने वाला व्यक्ति या आप अपना डायबोडोक्रास बंद करना चाहते हैं, तो फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट चलता रहना चाहिए। फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल नया कैप्सूल है, वो चलता रहना चाहिए। बहुत ज्यादा शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन हर रोज की खाई पी शुगर तो वो मैनेज कर लेता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर लीवोडोक्रास। लीवोडोक्रास लीवर की समस्या में दिया जाएगा। लीवर की 3 प्रकार की कैटेगरी से पहली कैटेगरी आती है जहां आपका लीवर ही बीमार है, हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है, पीलिया जैसी समस्या हो सकती है जिसको आप जॉइंटिस कहते हैं, या फैटी लीवर हो सकता है जिसमें एलोपैथिक कोई जवाब नहीं देती, एलोपैथी का मना है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। ओके, तो उनके लिए क्या दिया जाएगा? 15 से 20 ml लीवोडोक्रास दिन में 2 बार। अगर जैसे मान लीजिए पीलिया है
बुखार आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे समझने की बात, समझदारी की बात है कि फ्लीवोडॉक तो साथ में लिया ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप, अगर एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे लीवोडॉकस के बारे में, अगर आप खाने पीने के बहुत शौकीन, बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, मोमोज, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगी, जो भी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ये कहते हैं कि नहीं मैं अल्कोहल नहीं लेते, उनके लिए बता दूं, लीवर की नजर से, लीवर को दिमाग की तरह ये समझना नहीं आता कि ये कोल्ड ड्रिंक है या अल्कोहल है। ये दोनों ही चीजें लीवर की नजर से बराबर नुकसान करती है, लीवर को दोनों बराबर नुकसान। तो अपने आप को ये जस्टिफिकेशन मत दीजिएगा कि नहीं मैं अल्कोहल नहीं पीता। ओके, नुकसान आप बॉडी का कर ही रहे हैं किसी भी रूप में, और शुगर बढ़ाएगा सवाल है। तो कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, समोसे, बर्गर्स, समझ गए होंगे पूरी जो इस कैटेगरी की लिस्ट है। इस तरह के खान पीन के बहुत शौकीन हैं आप, एक्सेस नॉन वेज भी इसी में आता है, बहुत ज्यादा शौकीन है आप, साल में एक बार 3 महीने का कोर्स कर लीजिए। पुनर्नवा मलते से यहाँ पर रिपेयरिंग के काम के साथ साथ भृंगराज बहुआमला की मदद से एक हिपैटो प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाता है लीवर के ऊपर, जो कि आपके लीवर को फर्दर डैमेज से बचाता है। एक और जरूरी बात यहाँ पे लीवोडॉकस के साथ में, ऑलरेडी एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आप यूज करवा रहे हैं, मान लीजिए डायबिटीज के लिए या मान लीजिए हड्डियों की समस्या, उस प्रोडक्ट के यूजेज से गैस बन गई है या आपको पहले से गैस की समस्या थी, तो उस बने बनाए कॉम्बिनेशन के ऊपर प्लस लीवोडॉक 5 ml दे दीजिए, प्लस लीवोडॉक 5 ml दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट अप इज योर एक्स पंच तुलसी ऑयल, 5 प्रकार की तुलसी, राम श्यामा वनश्वेत तुलसी के बीज, मंजरी का तेल। ओके, राम श्याम वनश्वेत श्री तुलसी के बीज, मंजरी का तेल है। ओके, इसके बारे में जरूरी बात क्या है, ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, इसीलिए जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनके लिए प्रोडक्ट के नजरिए से कह लीजिए कि प्रोडक्ट बेहतर एब्जॉर्ब करेगा, और जो लोग प्रोडक्ट कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं बीमारी संबंधित, उनके लिए भी ये बॉडी में जो आप खा पी रहे हैं उसको बेहतर एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सुबह सुबह गर्म गर्म पानी में, गुनगुने गर्म पानी में आप सर्दियों में से लीजिए गर्म गर्म पानी में, और गर्मियों में जो अभी चल रहा है इसमें सम गर्म गुनगुने से पानी में आपको से 1 से 2 ड्रॉप लेना है। ओके, नेक्स्ट इज क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात, क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात क्लोरोफिल युक्त हमारा। ओके, ये इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये सभी वीट ग्रास से लेके लीफ अल्फा से लेके पुदीना से लेके तुलसी से लेके ये सभी ग्रीन लीफीज हैं और ये क्लोरोफिल युक्त है। ओके, जानने वाली जरूरी बात, ये आपके शरीर में मौजूद गांठ से बन रहा ट्यूमर से बन रहा कैंसर, इन प्रारूपों के लिए उनकी अल्टीमेट ग्रोथ को कंट्रोल करने का, रोकने का काम करता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए कैंसर का कॉम्बिनेशन, क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात प्लस कर्कीडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, दोनों में से कोई एक, तो आप कर्कीडॉक ही लिख लीजिए, प्लस नोनीडॉक जूस प्लस पंचतुलसी प्लस वीटाडॉक प्लस जिस चीज का कैंसर है उसके लिए कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑर्गन या कैंसर ओरिएंटेड। ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगी, क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात, कर्कीडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, नोनीडॉक जूस, पंचतुलसी, वीटाडॉक, और साथ में जिस चीज का कैंसर है, लेट से अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन डॉक प्रवाहिक वात यूज होगा, अगर पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ऐसी कोई समस्या है तो गायनेडॉक रस यूज होगा। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो अगर उसका कैंसर है, बहुत फ्रीक्वेंट या कॉमन कह लीजिए पुरुषों का ये आपका पुरुषों का ये कैंसर बहुत कॉमन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो उसके लिए स्टोन डॉग रस लिया जाएगा, मतलब एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकली जिस चीज का कैंसर है उसके लिए। ओके, इसको जनरली 20 से 25 ml लिया जाता है। ये तो हो गई इसकी पहली बात कैंसर में। दूसरी जरूरी बात यहाँ पर आप जो समझेंगे क्या रहेगी, दूसरी जरूरी बात इसके साथ में यहाँ पर क्या रहेगी, 80 से ऊपर की उम्र के लोग, 80 प्लस की जो एज के लोग होंगे, 80 नहीं 50 से ऊपर के जो उम्र के लोग होंगे उनके लिए जनरल टॉनिक के रूप में, इम्यूनिटी के रूप में बॉडी के लिए इम्यूनोडॉक रस नहीं दिया जाता। जो 50 से ऊपर के लोग रहेंगे उनके लिए जनरली इम्यूनोडॉक रस नहीं दिया जाता, उनके लिए क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात दिया जाता है। अब ये नोट नहीं करना है पर आप सुनिएगा पहले पूरी बात। इम्यूनोडॉक रस डायबिटिक्स को नहीं दिया जा सकता,
थंडरब्लास्ट रस हाई ब्लड प्रेशर को नहीं दिया जा सकता। सीपक डॉग जूस हड्डी के मरीज को नहीं दिया जा सकता है, खट्टा होता है। नोनी डॉग जूस किडनी के मरीज को नहीं दिया जाता। तो जिनको भी ये नहीं दिया जाता वाली लिस्ट है, उन सबका जवाब लगभग क्लोरोडॉग बनता है। या ये इसको दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं, 50 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति को किडनी की भी समस्या होना सामान्य है, बीपी की समस्या होना भी सामान्य है ना, शुगर की समस्या होना भी सामान्य है। नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट शुरू करा देगा। इसलिए आप उन सब से बचाकर 50 से ऊपर के व्यक्ति को जनरल टॉनिक के रूप में अगर कोई प्रोडक्ट देना है तो क्लोरोडॉग दीजिए इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट। ओके, 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही लिया जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर कार्डियोडॉक्टरस। ओके सॉरी, वायरल डॉक्टर। अगर आपने कार्डियोडॉक्टरस रख लिया कोई बात नहीं, हम कार्डियोडॉक्टरस पे बात कर लेते हैं, वायरल डॉक्टर बात में कर लेंगे। कार्डियोडॉक्टरस बेसिकली कमजोर कार्डियक मसल्स पे होता है। कमजोर कार्डियक मसल्स मतलब हृदय की कमजोर मसल्स, जिनसे परिणाम स्वरूप में आपको समस्या हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जैसे। ठीक, हाई बीपी के केस में यहाँ पर ये आपका आप कह सकते हैं रिकमेंड किया जाता है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के साथ में। कार्डियोडॉक्टरस दिया जाता है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। और लो बीपी के केस में बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मीटिंग बहुत ध्यान से सुनी तो आपको पता है, आपके दिमाग में नाम आ जाना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कौन करेगा? थंडरब्लास्ट, है ना। लो बीपी के लिए कार्डियोडॉक्टरस अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के साथ थंडरब्लास्ट दिया जाएगा। इसे मैक्सिमम 20 ml तक दिया जा सकता है। ऑपरेशन या कोई सर्जरी हुई है, कम से कम, ये तो सभी प्रोडक्ट के बारे में सुन लीजिएगा कि कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है 90 दिन तक कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। 90 डेज तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। उसके बाद भी अगर हार्ट पेशेंट है और हार्ट की सर्जरी हुई है तो आपके लिए 3 महीने की बजाय आप ये समझ लीजिए 6 महीने तक आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी जरूरी बात, ऑपरेशन के बाद अगर कार्डियो मसल जो आपकी हार्ट कार्डियक मसल्स यानी हार्ट है, उसकी जगह पे पेस मेकर लगा है तो ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। एक स्वाभाविक सी बात है, ऊपर वाले ने जो बॉडी हमें फिट करके दी है उस बॉडी पर काम करने के लिए जमीन पर ही आयुर्वेद है। ठीक है, अगर हमने अपने हिसाब से दिल निकाल के वहां पे मशीन फिट कर दी है तो उस पर आयुर्वेद काम थोड़ा ना करेगा। समझने की बात है, तो मशीन है, उसको तो मशीनरी जैसा ही काम चाहिए, तो वो काम आपके लिए नहीं है। आयुर्वेद यहाँ पे कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये चीज ऑल्सो वैलिड है जिनकी नी रिप्लेस हुआ है ना, नी रिप्लेसमेंट जैसा कुछ हुआ है, उनके लिए भी वैलिड नहीं होते प्रोडक्ट। जो लोग आप कह लीजिए आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस पे हैं, उनके लिए भी रिकमेंडेड नहीं रहते प्रोडक्ट। ये बात हमें पता होनी चाहिए जनरली। नेक्स्ट इज योर वायरल डॉग प्रोवाइक्वाथ। वायरल डॉग प्रोवाइक्वाथ वायरल इन्फेक्शंस के लिए। ओके, वायरल इन्फेक्शंस सबसे पॉपुलर इस टाइम पे कौन सा है? कोरोना, जीका, स्वाइन फ्लू, डेंगू, या जनरली जिसे हम टेस्ट नहीं करवाना चाहते कोविड का, क्या है वो? इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना। थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम जैसा समस्या। देखिए, वायरस की अपनी एक साइकिल होती है, लगभग आप 12-14 दिन तक गिन सकते हैं जनरली, जिसमें आप टेस्ट नहीं करवाना चाहते उनके लिए। और अगर कोरोना की बात करेंगे तो 21 से 28 दिन की साइकिल होती है। डेंगू की भी आपको पता ही है, साइकिल लगभग 14 दिन की होती है जनरली। साइकिल में वर्ड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयां देता है, 2-3 दिन में आराम मिल गया, मैं दवाई लेना बंद कर दिया 1-2 दिन में, तो और फिर से दोबारा फिर 3-4 दिन आपसे बीमार हुए तो डॉक्टर क्या कहता है? आपने कोर्स पूरा नहीं किया। वही चीज वायरल डॉग के साथ में है ना। वायरस का जो कोर्स है, जब तक बुखार आ रहा है तब तक ये लिया जाएगा 20 से 25 ml दिन में 4 बार 6-6 घंटे के गैप में। दिन में 4 बार लगातार 6-6 घंटे के गैप में। और जब बुखार नहीं आ रहा तो दिन में 2 बार, जब तक वायरस की साइकिल है। अंदाज से आप कह सकते हैं, आप टेस्ट करवाते हैं, अगर टेस्ट रिपोर्ट्स में आ जाता है कौन सा वायरल इन्फेक्शन है ना, तो ऐसे में साथ में दिया जा सकता है। नेट पे देख लीजिएगा उसकी साइकिल कितने दिन की है, उतने दिन लगातार 20-25 ml तक आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इतना सब कुछ नहीं करना तो भी जनरली 10 दिन और तक बुखार आ रहा है तो उसके 10 दिन बाद तक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कफ डॉग प्रोवाइक्वाथ। कफ डॉग प्रोवाइक्वाथ कफ सिरप है। ओके, जानने वाली जरूरी बात इस कफ सिरप के बारे में क्या है? ये आपके बॉडी से गले का डैमेज हो, कफ का डिपोजिशन हो, इस ट्रैक को, वोकल ट्रैक का ध्यान रखने वाला। ओके,
2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। पहला, इसके अंदर वसाका, अपमर, पीपली, तुलसी, सौंठ धीरे 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 शहद के माध्यम से धीरे धीरे गले से उतरते हैं। जब ये धीरे धीरे इस रास्ते को ट्रेवल कर रहा होता तब आपका रिपेयरिंग का काम होगा। इसलिए कभी भी कफ डॉक्टर के बाद में पानी नहीं पीजिएगा। अगर आपने पिया इसे से पानी पी लिया तो आपने जबरदस्ती उसको जबरदस्ती पेट में भेज दिया, है ना, और पेट में तो नुकसान कर जाएगा, फिर लूज मोशंस भी लग जाएंगे, गले में भी आराम नहीं मिलेगा। पहली बात। इसके बाद पानी नहीं पीते। दूसरी जरूरी बात इसके साथ में जो आप ध्यान रखेंगे क्या रहेगी, कफ डॉक्टर के बारे में खास तौर पर क्या रहने वाली है, इसका आपकी इम्यूनिटी से कोई लेना देना खास नहीं होता। सुबह से मीटिंग है और रात तक बोल रहे हैं, गला थक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका ना तो ऐसा है कि महीने भर का, 10 दिन का, 15 दिन का कोर्स कीजिए, नहीं। सुबह से शाम तक आए हैं, बहुत गला थक गया है, आपको ऐसा लग रहा है आपको आराम की जरूरत है गले से, 2-3 दिन से ले लीजिए, आराम मिल जाएगा। मतलब वैसे तो आपको पहली सिपिन के साथ ही आराम मिल जाएगा, बट 2-3 दिन से कंटिन्यूस ले लीजिए, गले में आराम हो जाएगा। गला बैठना, खांसी, गले में खराश, इस तरह की दिक्कत के लिए ये रिकमेंडेड रहता है। नेक्स्ट इज योर किड्स किड्स के लिए, अच्छा सॉरी इसका डोजेज मैंने स्किप कर दिया शायद। 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml, 18 साल तक के बच्चे को 15 ml, उससे ऊपर 25 से 30 ml तक दिया जा सकता है। सर एनी क्वेरी देवेंद्र सर? ओके। 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml, 18 साल तक के बच्चे को 15 ml, उससे ऊपर 25 से 30 ml दिन में 2 बार तक ये यूज किया जा सकता है। आपको मैंने जैसे बताया गल पेट में पहुंच जाएंगी, जड़ी बूटियां ही हैं, तो थोड़ा बहुत लग सकता है लूज मोशन जैसा, तो इसे खाली पेट नहीं लेना, प्रयास कीजिए कुछ खाए पिए हो तभी लें। नेक्स्ट इज किड्स किड्स के लिए डिजाइन किया गया स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आप लोग जानते हैं छोटे बच्चों के लिए हमारे पास ज्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो ये एक है ना, ये अपने आप में सबका किंग है। ओके, ये ब्रेन डॉग, इम्यूनोडॉग और लीवोडॉग का कॉम्बिनेशन है बच्चों के लिए, ये समझ सकते हैं। देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्राह्मी का इंग्रेडिएंट देखिए और अमाउंट देखिए और शंखपुष्प देखिए, ये दोनों ही ब्रेन डेवलपमेंट का काम है। यानी 6 महीने से लेकर ये दिया जा सकता है बच्चों को, ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करेगा। और सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट में इसलिए है क्योंकि मानसिक विकास सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आप मेंटली डेवलप्ड हैं, विदाउट एनी डाउट, बच्चा अगर मेंटली डेवलप्ड है, लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उसके पास हिम्मत और इच्छा शक्ति होती है ना। और छोटी ही एज से जब बच्चे का 95% तक मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है 5 साल तक की एज के लिए, अनिवार्य रूप में दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा, है ना। फिजिकल ग्रोथ भी जरूरी है, उसके लिए खाना पीना जरूरी है। खाने के लिए पान की पत्तियां भूख बढ़ाएंगी, सॉफ्ट पाचन सॉफ्ट करेंगी, अपने आप खान पीन का सिस्टम बढ़िया होगा, यानी लीवोडॉग जैसा हो गया। नेक्स्ट अब इसके अलावा सिर्फ खाना पीना, फिजिकल मेंटल ग्रोथ जरूरी नहीं है, इम्यूनिटी भी बेहद जरूरी। जल्दी जल्दी किसी और का बुखार जुकाम अपने घर लेके आ जाए 12 बच्चे, बहुत जल्दी बीमार पड़े, ये भी ठीक नहीं है। ओके, बीमार पड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी मेंटल फिजिकल ग्रोथ के बावजूद भी बच्चा कमजोर ही रह जाएगा। तो क्या लिया जाएगा इसमें, तुलसी है, गिलोय है, सौंठ है, ये सब बच्चे की इम्यूनिटी पे। ओके, ये तो हो गई नॉर्मल बच्चों की बात। नॉर्मल बच्चों में ये नॉर्मल से ज्यादा बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्मार्ट एंड आप कह सकते हैं हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। जो बच्चे नॉर्मल नहीं है उनके लिए रिजल्ट्स के लिए आप यूट्यूब को देख सकते हैं। बच्चा बोल नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, मेंटली जो स्पार्क नीडेड है वो काम किया है। 3 महीने में बच्चा रिस्पॉन्ड कर पाया है, मतलब जहां बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा की परिस्थिति है, वहां पर 3 महीने में बच्चा रिस्पॉन्ड कर पाया। ऐसा नहीं चमत्कार नहीं कि 3 महीने में एकदम सेंटेंस बना के बोलने लग जाएगा बच्चा, बस यस बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगी। हेयरिंग और स्पीच जो है वो डेवलप होनी शुरू हुई बच्चे। इसे 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 5 से ऊपर के 15 साल तक 16 साल तक के बच्चों को ये 10 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। प्रयास ये कीजिए, प्रयास नहीं, बच्चा गलती से भी खाली पेट नहीं होना चाहिए। खाली पेट हुआ तो लूज मोशन से लग जाएंगे, फिर आप कहेंगे मैडम क्या दे दिया, है ना। और एक चीज और इसके बारे में, एक और नाराजगी मेरी आप लोगों से ये रहती है कि आप इसे प्रोडक्ट को यूज करवाते हैं 3 महीने 6 महीने और बंद करवा देते हैं। 1 साल यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मैडम ने बंद कर दिया। बंद नहीं करना, जब तक बच्चा 16 साल का नहीं होगा तब तक कंटिन्यूस रखिए। आसपास के इलाके का कंपटीशन देखिए,
ऐसे में बच्चे को अगर आयुर्वेद तरीके से, मतलब अपनी ही देसी जड़ी बूटियों से अगर बच्चे को इस कंपटीशन के काबिल हम बना सकते हैं तो क्यों नहीं, है ना। आज की डेट में पेरेंट्स सब कुछ देना चाहते हैं बच्चों को, तो क्यों नहीं एक बेहतर क्वालिटी उनकी बॉडी को दी जाए। नेक्स्ट इज योर हर्बल टी। हर्बल टी बेसिकली आपकी, आप कह सकते हैं मसाला चाय है, बनस्पा, बालामूल, ब्राह्मी, तुलसी, तेजपत्र वाली चाय पत्ती। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए ये मसाला चाय उनका बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में मदद करेगी। 2 से 5 ग्राम 1 कप पानी लेकर उसमें डालना है, बॉईल करना है और आपकी चाय जो है हर्बल टी तैयार। मसाला चाय है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल वालों को उसमें दूध ऐड करना अलाउड नहीं है, शुगर वालों को स्टीविया यूज करना हो तो आप जानते हैं। नेक्स्ट, प्रोडॉग प्रोटीन पाउडर। प्रोडॉग प्रोटीन पाउडर बेसिकली आप कह सकते हैं आपका ताकत का पाउडर। अगर आप ये कहेंगे कि मैडम जी मैं क्या प्रोडक्ट ले लूं, जनरली कोई उठ के अगर मुझसे कहे कि मैडम मैं क्या ताकत के प्रोडक्ट ले लूं, तो आई वुड डेफिनेटली नेम समथिंग लाइक थंडर ब्लास्ट और गोल्डन मिल्क पाउडर। ये पाउडर किसके लिए रिकमेंडेड है? ये थोड़ा सा कम या कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ना यूज करते हुए यहाँ पे ताकत देने में। गर्भवती महिलाएं, ऑपरेशन से रिकवर हो रहे लोग और बढ़ते बच्चे, जिनको हम जनरली अपना कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं दे पाते, उन्हें दिया जा सकता है। इनफैक्ट ये ऑपरेशन के 48 घंटे तक बाद भी शुरू किया जा सकता है। ओके, 10 से 15 ग्राम 1 गिलास दूध के साथ दिन में 2 बार। गर्भवती महिलाओं का नाम आया है तो जरा कुछ और चीजें नोट कर लीजिएगा। गर्भ के दौरान साथ में दिया जाता है आयरन एंड कैल्शियम। आपने टीवी पर एक प्रचार देखा है, बहुत बेहतरीन प्रचार आया है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का, कि किसी महिला की गोद भराई का रस्म दिखाया गया है और उसमें पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कि नहीं नहीं दो उसको सोना चांदी हीरा देने की जरूरत नहीं है, उसको दीजिए आप आयरन कैल्शियम जैसी ताकत की चीजें, ताकि वो भी एक स्वस्थ शरीर बना सके और उसका होने वाला बच्चा भी एक स्वस्थ शरीर को कैरी कर सके। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का एडवर्टाइजमेंट है, ये चीज आप अपने लाइफ में भी उतार लीजिए। अगर इफ यू आर इन्वाइटेड टू एनी ऑफ दिस सच फंक्शन, घर से परिवार से इन्विटेशन है, आपको पता चलता है प्रोडॉग प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम टैबलेट और आयरन टैबलेट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में चाहे उन्हें गिफ्ट दे दीजिए। ओके, जब उनके शरीर में फर्क ताकत के रूप में उनको नजर आएगा, असर के रूप में उनको नजर आएगा, दे विल डेफिनेटली आस्क यू फॉर द नेक्स्ट मंथ्स और नेक्स्ट वीक्स प्रोडक्ट। ओके, विंडॉक ऑयल, जेसी ऑयल, सब दर्द वर्द का कैप्सूल टैबलेट सब बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये बच्चे पर गलत प्रभाव डालता है। तो ऐसे में सर दर्द हो रहा है, खींच आ रही है, जेसी ऑयल मदद करेगा, खींच आ रही पैरों में, विंडॉक ऑयल मदद करेगा। ये आपके घर के लिए प्रोडक्ट बता रही है। ओके, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी एक फेज है और अगर आपके शरीर में ताकत है तो आप इस फेज को बहुत खुशी खुशी इंजॉय कर सकते हैं, और वहीं आपका शरीर अगर वीक है तो ये फेज आपकी बॉडी को और ज्यादा कमजोर करने का काम करता है। इसीलिए मजबूती ताकत के लिए प्रोडॉग प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम आयरन टैबलेट एंड इंपॉर्टेंटली विंडॉक जेसी ऑयल, ये सब मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट अप इज योर आई डॉग ड्रॉप। आई विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, आई विजन की अगर बात करूं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इस तरह की आंखों की समस्याओं की बात की जाती है। ये क्या है? दूर का नहीं दिखना, पास का नहीं दिखना, तिरछा दिखना, इस तरह की समस्या। इसके अलावा कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, इसके अलावा धीरे धीरे आंखों की रोशनी जाना, आंखों में एलर्जी की समस्या, मतलब आंखें जलना, आंखें भारी महसूस करना, या आप कह सकते हैं खुजली आना, आंखें लाल पड़ जाना, इस तरह की एलर्जी की समस्या, इन सभी पे आई डॉग ड्रॉप दिया जाता है। आंखों को ठंडे पानी से धोइए और उसके बाद आंखों में एक एक ड्रॉप डालना है। यहाँ 1 से 2 ड्रॉप लिखा है, लेकिन 2 ड्रॉप इसलिए लिखा है कि गलती से अगर आपसे 2 ड्रॉप गिर जाए तो आप घबराएं नहीं। ओके, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। मैं पहले मजाक में ये बात कहती भी थी कि किसी और की मदद से यूज कीजिएगा, अपनी हिम्मत नहीं पड़ेगी एक आंख में डालने के बाद दोबारा दूसरी आंख में डालने की। ओके, तो किसी और की मदद से ही प्रयोग कीजिएगा। एक और जरूरी चीज इसके साथ में, ये पहली बात तो 14 साल से नीचे के बच्चों को दिया नहीं जाता, 14-15 साल से नीचे के बच्चों को दिया नहीं जाता, अभी तक तो नहीं दिया जा रहा। एंड उससे ऊपर अगर दिया जाए तो 20 साल से नीचे के बच्चों के लिए ये दिन में सिर्फ 1 बार यूज होगा, और 40 से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए ये दिन में 2 बार ही यूज किया जाएगा। 2 बार ज्यादा यूज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि एकदम से दिन में 2-3 बार यूज कर लेंगे तो तुरंत चश्मा उतर जाएगा महीने भर में, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चश्मा लगने का एक कारण होता है मसल्स की पकड़ का कमजोर होना। आई विजन में एक प्रॉब्लम होती है, तो आप साथ में क्या देंगे इसके?
यानी आई डॉक ड्रॉप प्लस ओमेगा कैप्सूल प्लस वीटा डॉक कैप्सूल। कई बार शरीर बहुत कमजोर होता है, दिमागी रूप से आप बहुत पजल होते हैं, खान पीन बिल्कुल खत्म होता है, ऐसे में भी आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। गोल्डन मिल्क पाउडर, वीटा डॉक कैप्सूल, ये सब शरीर का ताकत स्टेमिना जब बढ़ाने में मदद करेंगे। आई विजन में आपको आई डॉक ड्रॉप मदद कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट ओबियोडॉकरस। ओबियोडॉकरस बेसिकली हमारे पास वजन घटाने के कई प्रकार के कोर्सेज हैं। वन ऑफ द कोर्सेज जिमिंग के साथ वजन घटाने का। अब 50-60 साल का व्यक्ति है, लेट्स से किसी और समस्या से ग्रस्त है या वजन बढ़ा हुआ है, तो उसको घटाने के लिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 60 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में वो जिम जाए। तो उनके लिए बिना अत्याधिक एक्सरसाइजिंग के वजन घटाने का ये प्रोडक्ट। अत्याधिक एक्सरसाइज इसलिए बोला है कि थोड़ा बहुत तो कोई भी कर सकता है, चलना फिरना तो कोई भी कर सकता है। ओके, उसके साथ में वजन घटाने का प्रोडक्ट है। वजन घटाना इसलिए जरूरी क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग आपकी हाइट और आपके शरीर का वजन का जो अनुपात अगर वो 25 की स्केल से ऊपर है तो आप सीरियस गंभीर रूप से बीमार। ओके, जानने वाली जरूरी बात, मैंने आपसे एक चीज और कही थी, 3 प्रोडक्ट आज के सेशन में ऐसे रहेंगे जो खाने से पहले लिए जाएंगे। ये नंबर 2 है। ओके, 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml, और 100 से ऊपर का वजन चाहे 40 ml देना है। 100 से ऊपर का वजन चाहे 200 किलो क्यों ना हो, 40 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, खाली पेट। कहने का मतलब क्या है, खाली पेट। ठीक, एक और जरूरी बात इसके साथ में, आपने पूरा दिन खाते नहीं रहना। अगर पूरे दिन मेटाबॉलिज्म की मशीनरी चलती रहती तो वजन घटाना असंभव हो जाता है। ओके, तो पूरे दिन खाते पीते नहीं रहना, 2 बार खाइए पेट भर के नियंत्रित। इसके अलावा और समय तय कर लीजिए जहाँ पे आप अंकुरित आहार जैसी चीजें, फलों जैसी चीजें, फलों का से फलाहार ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको वेट लूज करने में मदद करेंगी। बस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, परहेज बड़ा ध्यान रखना है। डीप फ्राइड फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज, शुगर, रिफाइंड शुगर, ये सभी चीजों का परहेज कीजिए। शुगर में तो कहूंगी स्टीविया लीजिए, और रोज में कोई मिठाई नहीं खाता, वही दूध चाय कॉफी ही होता है, तो उसी के लिए स्टीविया चल जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंटली परहेज बेहद जरूरी है। और इसके कॉम्बिनेशन को नोट करेंगे, ओबियोडॉक रस प्लस फिट डॉक पाउडर, ओबियोडॉक रस प्लस फिट डॉक पाउडर, प्लस अगर गैस बन रही है तो लीवोडॉक रस। अगर गैस नहीं बन रही तो लीवोडॉक रस नहीं दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है। प्लस अगर आपका वजन घटाने का जो टारगेट है वो 25 किलो से ज्यादा है, मतलब BMI के हिसाब से अगर आप नॉर्मल होना चाहते हैं तो आपका वजन कम से कम 25 से 30 किलो घटना चाहिए। ऐसी अगर सिचुएशन है आपकी कि आपको वजन 25 किलो से ज्यादा घटाना है तो ताकत के लिए लिया जाएगा क्लोरोडॉक वाहिक्वात। अगर वजन 25 किलो से ज्यादा कम करना है तो लिया जाएगा क्लोरोडॉक वाहिक्वात। क्लोरोडॉक वाहिक्वात ताकत के लिए है, इसका वजन कम करने से कोई खास लेन देन नहीं है। अगर आपके शरीर में ताकत देगा तो अपने आप आपको भूख और कमजोरी से मिलेगी। एक चीज और, जो लोग भूख नियंत्रित नहीं कर पाते, भूख कंट्रोल नहीं होती जिनसे, उनके लिए हमारा नया लॉन्च हुआ फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी दिया जा सकता है। अक्सर वजन कम करने से सबसे बड़ी बाधा क्या आती है वजन कम करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है, भूख का कंट्रोल नहीं हो पाना। भूख कंट्रोल नहीं होती, जो मना है वो खा लिया ना, इच्छा शक्ति नहीं कंट्रोल होती, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज योर स्टोन डॉक रस। स्टोन डॉक रस, स्टोन यानी पथरी पे काम करता है, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर पाषाण धीरे 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 घिस के पथरी को यूरिन के रास्ते निकालने में मदद करेगा। यूरिन के रास्ते निकालना है तो ढंग से पानी भी पीना पड़ेगा, है ना। शायद मैंने पहले भी लिखवाया है, शरीर का वजन भाग दीजिए 20 से, जितना जवाब आए उतना लीटर पानी आपको प्रतिदिन पीना चाहिए। शरीर का वजन भाग दीजिए 20 से, जितना जवाब आए उतना लीटर पानी आपको प्रतिदिन पीना चाहिए, दवाई के रूप में। इससे ऊपर आप चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप कम लेते हैं तो आपको इन्फेक्शन और बढ़ते हैं। क्या रहेगा कॉम्बिनेशन, स्टोन डॉक रस प्लस क्लोरोडॉक वाहिक्वात प्लस लीवोडॉक रस। स्टोन डॉक रस प्लस लीवोडॉक रस प्लस क्लोरोडॉक वाहिक्वात। क्लोरोडॉक वाहिक्वात अगर नहीं दे पा रहे हैं, नहीं अवेलेबल है, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए इम्यूनोडॉक रस, लेकिन रिकमेंडेड क्लोरोडॉक ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है, बिल्कुल परिस्थिति ज्यादा खराब है, तो आप पहले इम्यूनोडॉक रस दे दीजिए। ओके, एक और जरूरी चीज यहाँ इसके साथ में,
20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ओके, नेक्स्ट आप दो तीन चीजों का इसमें ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा पाषाण बेद धीरे धीरे घिस घिस के पथरी को यूरिन के रास्ते निकालता है, इस स्टेटमेंट को समझेंगे। यूरिनेशन के रास्ते निकालता है यानी इस स्टेटमेंट को समझेंगे। धीरे धीरे घिस के निकालने के लिए पहली बात तो पथरी अगर बहुत बड़ी साइज में है या बहुत स्पीड में बढ़ रही है तो ये प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर पथरी बढ़ने की स्पीड ज्यादा है, आपके प्रोडक्ट की काम करने की स्पीड कम रहेगी। आयुर्वेद है वैसे भी, है ना। तो इससे पहले कि आप ये सुने कि तुम्हारा प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा, बेटर ये है कि आप प्रोडक्ट ना दें। अगर पथरी का साइज 10 mm से ज्यादा बड़ा है, 12, 15, 35 इतना mm तक है, तो फिर नहीं दिया जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंटली दूसरी बात, ये गॉल ब्लैडर की पथरी पे नहीं दिया जाता। धीरे धीरे से यूरिन के रास्ते निकलेगा, लेकिन गॉल ब्लैडर से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बना है। कई बार पता है लीडर्स मुझे फोन करके बोलते हैं कि मैडम हमने गॉल ब्लैडर की पथरी पर रिजल्ट लिया है, आप कैमरा पे मना क्यों कर देते हो? कारण ये है कि अगर आप रिजल्ट ले रहे होंगे तो आपका ध्यान किसी एक पथरी पर होगा, लेकिन कहीं और पर दूसरी फॉर्म हो रही होगी, बन रही होगी, मल्टी स्टोन्स बन जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप प्रोडक्ट ना लें, क्योंकि गॉल ब्लैडर से निकलने का रास्ता ही नहीं बना है। तो ये किसके लिए है? किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। स्टोन डॉक्टर्स की एक और खास बात, ये पुरुषों में पाए जाने वाले प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर में भी आपको बचाने में मदद करता है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड की रिकवरी आप कह सकते हैं रिपेयरिंग में मदद करेगा। एक और चीज, ये किडनी के भी सर्विसिंग के काम करता है। स्टोन डॉक्टर्स को आप किडनी की सर्विसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साल में एक बार 3 महीने का 3 महीने का कोर्स। ओके, किडनी की सर्विसिंग आपको कैसे पता चलेगा करनी है नहीं करनी है? बहुत ज्यादा हिचकियां आती है, बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा, मतलब हर रोज हिचकियां आ रही, तो हर रोज कौन याद करता है ना। तो ये आप कह सकते हैं किडनी का इशारा है खराब होने का। दूसरी समस्या, अगर आप रात में सोते वक्त बहुत फ्रीक्वेंटली टॉयलेट यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब 5 घंटे की नींद में 4-5 बार बाथरूम हुआ है रात में सोते वक्त, स्लीपिंग की बात कर रही हूँ, तो आपकी किडनी गड़बड़ कर रही है। तीसरा, किडनी गड़बड़ कर रही है मतलब किडनी के साथ गड़बड़ हो रहा है, उसको सर्विसिंग की जरूरत है। और तीसरा, अगर आपका बेवजह बीपी हाई रहता है, बेवजह बीपी हाई मतलब आपको ना ऐसी घबराहट लगती है ना, कोई समझ, आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आपका बीपी हाई, पर अगर नापे और आपका ब्लड प्रेशर हाई निकले तो इसका मतलब किडनी काफी कुछ सफर कर रही है। ओके, आपको देख, जनरली अगर आप कभी भी इधर उधर होते हैं, बीपी नापने का मौका मिले तो छोड़ा मत कीजिए। अगर आपको लग रहा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा किडनी गड़बड़ कर रही है, तो आप स्टोन डॉक्टर जरूर ले सकते हैं। 3 महीने का कोर्स कीजिए, फिर बीपी नापिए, देखिए आपको फर्क नजर आएगा। ओके, ये बीपी का बढ़ना, बेवजह बीपी का बढ़ना या बढ़े रहना, हमेशा बढ़े रहना, ये किडनी पर ज्यादा पड़ रहे काम के दबाव का इशारा होता है। ओके, या किडनी के कमजोर होने का इशारा होता है। तब भी से 3 महीने का कोर्स किया जा सकता है, 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट अप इज योर पाइलोडोक्रस। पाइलोडोक्रस पाइल यानी बवासीर पे काम करता है। बवासीर बेसिकली होता किस लिए है? बवासीर होता है खान पीन में फाइबर की कमी से। ओके, तो अगर आपके खाने पीने में फाइबर की कमी है तो ये यूज किया जाएगा साथ में, सॉरी, फाइबर की कमी है तो आपको बवासीर के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ओके, पहले जमाने की अगर बात करूं, कितना पहले, आज से 5 साल पहले, सिर्फ 5 साल पहले की बात करूं, तो बवासीर बड़ी उम्र के लोगों की समस्या मानी जाती थी कि 50-60 साल के एज के हैं तो 10 में से 9 लोगों को बवासीर की समस्या होती है, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। ओके, कारण क्योंकि 50-60 साल के ऊपर दांत कमजोर हो जाते हैं, ठीक से चबा नहीं पाते हैं, फाइबर शरीर में पहुंच नहीं पाते, तो चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप पाइल्स के बारे में बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि नई एज में भी पाइल्स की समस्या बहुत कॉमन हो गई है, बहुत कॉमन। कारण क्या है? आप खुद जानते हैं कारण क्या है। एक समोसा खा लिया, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक पी लिया, पेट तो भर गया, फाइबर कहाँ गया? नहीं मिला ना, पोषण नहीं मिला, इसीलिए पैरों में दर्द होता है, कमजोरी आती है। पेट तो भर रहे हैं आप, लेकिन ताकत नहीं पहुंचा रहे हैं शरीर। तो क्या यूज किया जाएगा यहाँ पर? आपका फाइबर का अरेंजमेंट के लिए एलोवेरा का रस, बेरीडॉग जूस, ऐसी चीजें जो फाइबर आपको अवेलेबल करा सकते। तब जब आप अपने खाने में अगर फाइबर नहीं ले पा रहे हैं तब। ओके, और ये पाइलोडॉक रस 3 महीने के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन ये चीजें चलती रहेंगी, इतना ध्यान रखिए।
अगर आपके खान पान में आपने बदलाव नहीं किया तो ये चीजें चलती ही रहेंगी। जानने वाली एक और जरूरी बात यहाँ पर इसके साथ में क्या रहेगी, कैसे यूज करना है। 20 ml दिन में 3 बार, पहली बार नाश्ते से पहले और लंच और डिनर के बाद, नाश्ते से पहले और लंच और डिनर के बाद इसे लिया जाता है। इसके साथ प्रोडक्ट कौन से लिए जाते हैं, लीवोडॉक रस प्लस डीजीडॉक पाउडर प्लस फेनेलडॉक ड्रॉप। फेनेलडॉक ड्रॉप के ब्रैकेट में लिख लीजिए कि फेनेलडॉक ड्रॉप सिर्फ किसी को दिया जाता है जिसको कब्ज की दिक्कत होती है, सबको नहीं देते हैं। लेकिन बाई चांस की बात यह है कि कब्ज की दिक्कत लगभग बवासीर वालों को होती ही होती है, जनरली होती ही होती है। तो आप लिख लीजिए, फिर भी अगर कोई मना, ये भी आप बता भी दीजिएगा सामने वाले व्यक्ति को कि अगर आपको कब्ज की दिक्कत है तो ही लीजिएगा, अगर सब पेट पेट साफ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो नहीं लिया जाएगा फेनेलडॉक ड्रॉप। ठीक है, क्या रहा कॉम्बिनेशन, पाइलोडॉक रस प्लस लीवोडॉक रस प्लस डिजीडॉक पाउडर प्लस फेनेलडॉक ड्रॉप। अगर आप खाने में अंकुरित आहार या ऐसी चीजें नहीं ले रहे हैं जिससे आपका फाइबर बढ़े, तो आप फाइबर के लिए एलोवेरा या बेरीडॉक जूस इस तरह का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमारी ओर से अनिवार्य रिकमेंड नहीं है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज अ थायरॉइड प्रोवाइकॉट। थायरॉइड प्रोवाइकॉट थायराइड पे काम करता है। थायराइड यहाँ पे गले में इस जगह ग्रंथि होती है, बहुत नाजुक नरम सेंसिटिव सी ग्रंथि होती है। जानने वाली बात यह है कि आप फंस सकते हैं अगर कोई आपसे ये पूछता है कि जी मुझे तो हाइपर है या मुझे तो हाइपो है, कौन सा प्रोडक्ट आपको काम करेगा, आपको लगेगा अरे मेरे पास तो थायराइड नाम से एक ही प्रोडक्ट है। समझने वाली, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक ही प्रोडक्ट काम करेगा। ओके, हाइपर थायराइड हाइपोथायराइड दोनों पे। हाइपर थायराइड में शरीर सूखता है, सूखा रोग कहा जाता है उसे, और हाइपोथायराइड में शरीर फूलता है। हाइपो बोलते हुए आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना, शरीर फूलता है, याद रखेंगे इससे आप। जानने वाली जरूरी बात यहाँ पर इसके साथ में क्या रहती है, दोनों के सिम्टम्स पे काम करने के लिए इतनी कटु है, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ब्राह्मी, अलसी और आपका बिच्छू बूटी जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, काम करते हैं थायराइड पे बैलेंसिंग के लिए। अगर आप वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको हाइपर थायराइड है, मतलब आपको थायराइड है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा पूरा कोर्स करने के बावजूद भी। इसलिए पहले वजन कम करने, वजन बढ़ाने और प्रेगनेंसी के लिए यानी कंसीविंग के लिए आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे पहले आपको थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल चेक करनी होती है। अगर थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है तभी ये सब कोई काम मायने रखता है, सब चीजें आप काम कर सकते हैं बाकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल कराने के लिए, नॉर्मल तक पहुंचाने के लिए आपको जो प्रोडक्ट लगेंगे क्या रहेगा, थायडॉक प्रवाहिक्वाथ प्लस इम्यूनोडॉकरस। कैसे लिया जाएगा थायडॉक प्रवाहिक्वाथ, कैसे लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, मैंने आपसे कहा था ना खाली पेट 3 प्रोडक्ट लिए जाएंगे। ये है हमारा तीसरा प्रोडक्ट आज के सेशन का, ये है तीसरा प्रोडक्ट जो खाली पेट लिया जाएगा। ओके, नाश्ते और डिनर से पहले, ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले ये लिया जाएगा 25 से 30 ml दिन में 2 बार। ओके, और लंच के बाद लिया जाएगा इम्यूनोडॉक रस, लंच के बाद लिया जाएगा इम्यूनोडॉक रस। तो ब्रेकफास्ट के टाइम या बिफोर ब्रेकफास्ट लिया जाएगा थायडॉक प्रोवाइक्वाथ, बिफोर डिनर लिया जाएगा थायडॉक प्रोवाइक्वाथ एंड लंच के टाइम लिया जाएगा इम्यूनोडॉक रस। लंच के बाद लिया जाएगा इम्यूनोडॉक रस। नेक्स्ट इज अ फीवरडॉक प्रोवाइक्वाथ। फीवरडॉक प्रोवाइक्वाथ फीवर पे काम करता है। सिंपल साधारण वर्ड्स में आप कह सकते हैं फीवर किसी भी तरह का, चिकनगुनिया, डेंगू, कोई भी वायरल, स्वाइन फ्लू, मैं तो कहती हूँ विजडम टूथ आता है ना, अक्कलदाढ़ जिसे कहते हैं, उसमें बुखार आता है, वैक्सीन लगवाया है आपने उसमें भी बुखार आया है ना, उन सभी के लिए फीवरडॉक रस, फीवरडॉक प्रोवाइक्वाथ मदद करता है। जरूरी बात इसके साथ में ये लिया जाएगा लगभग आप कह सकते हैं 5 साल तक के बच्चों के लिए 5 ml, 10 साल तक के बच्चों के 10 ml, 18 साल तक के बच्चों को 15 ml, उससे ऊपर 25 से 30 ml दिन में 2 बार, दिन में 4 बार 6 घंटे, सॉरी दिन में 4 बार। तो जो 5 साल से के बच्चे को 5 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml ये लिखवा रही हूँ ना, ये आप कफ टॉक में ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप वहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 बार दिन में 6 घंटे के गैप में, 6 चौको 24 यानी हर 6 घंटे में 4 बार दिया जाए। अगर 3 दिन में आराम नहीं मिलता कंसल्ट योर डॉक्टर, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स जो आपको नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज एन अनायन सैनिटरी पैड। अनायन सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए इंटीमेट हाइजीन का प्रोडक्ट। ओके, आप ये कह लीजिए वजाइनल हाइजीन या इंटीमेट एरिया की हाइजीन का प्रोडक्ट।
जानने वाली जरूरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप शरीर से निकली हुई गंदगी जो अगर शरीर में रहे तो कैंसर तक कॉज कर सकती है। उस गंदगी को अगर बॉडी से निकालने के बाद कपड़े के माध्यम से फिर से यूट्रस एरिया के आसपास ही रख रहे हैं तो आप घुमा फिरा के वही यूट्रस कैंसर के चांसेस ले रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए क्या यूज होगा, एनायन सैनिटरी पैड। नेगेटिव एनायन पैडिंग है इसके ऊपर जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है और 8 गार्ड की प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, मेरी ओर से ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड रहता है पुरुषों के लिए भी कि साथ में बैग में एक रखा करें। किसी को चोट लगे, बहुत जोर से इंजरी हो जाए, जब ये पैक होता है तो ये वैक्यूम पैक्ड होता है, इसके अंदर कोई जर्म बैक्टीरिया इन्फेक्शन कुछ नहीं जा सकता। तो अगर किसी को चोट लगती है, खून निकल रहा है, तो ऐसे में कपड़ा पट्टी कुछ भी यूज करने से ज्यादा सेफ ये रहता है। उसको खोलेंगे और जो नेगेटिव एनायन पैडिंग है जहां पर आपको अंदाजा लग रहा है कि ये जगह घाव है, मान लीजिए यहाँ चोट लगी है, एक्सीडेंटल या किसी इंजरी से यहाँ चोट लगी, तो वहां पर वो नेगेटिव एनायन पैडिंग लगा दीजिए। ये क्लॉटिंग में मदद करता है, एक तो खून को एक्सेस बहने से रोकेगा, दूसरा ब्लड एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ ये पुरुषों महिलाओं सभी के बैग में होना चाहिए। ओके, बहुत ही अलग प्रोडक्ट है आपके लिए, हेल्थ एंड हाइजीन दोनों के लिए। नेक्स्ट इज योर एक्स एलोवेरा सिरप। एक्स एलोवेरा सिरप बेसिकली आप कह सकते हैं बॉडी का ल्यूब्रिकेंट है। ल्यूब्रिकेंट जानते हैं, जैसे इंजन के लिए इंजन ऑयल पड़ता है, वैसे ही ये बॉडी ऑयल है। इसको आयुर्वेद में संजीवनी बूटी कहा जाता है। संजीवनी बूटी मतलब बहुत इफेक्टिवली काम करता है। हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये सब में काम करता है, सभी ऑर्गन्स को ये रिस्पॉन्ड करता है। बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो किस समस्या पे दिया जाएगा? अल्सर के लिए, पेट का अल्सर, मुंह का अल्सर, इसमें एलोवेरा का रस दिया जाता है लीवोडॉक रस के साथ। एक्स एलोवेरा सिरप प्लस लीवोडॉक रस अल्सर के केस में। अगर मुंह का अल्सर है तो डेंटोडॉक क्रीम दी, जहां जहां दिक्कत है वहां लगाने के लिए। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसके साथ में, अगर आप चमकदार खूबसूरत काले बाल और खूबसूरत चमकदार गाल चाहते हैं, मतलब स्किन चाहते हैं, तो साल में एक बार इसका कोर्स लीजिए। यकीन मानिए आपकी स्किन की चमक ये बताएगी कि यस यू आर यूजिंग समथिंग दैट इज एक्चुअली नॉर्मल एंड नेचुरल फॉर यू। ये जो नॉर्मल काम करने की आपकी बॉडी की तरीका है उस पे ये मैंने बताया ना ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। जरूरी बात इसके साथ में जो आपने ध्यान रखनी है स्पेसिफिकली इसके साथ में कि ये मैंने बताया था आपको, बवासीर के मरीज जिनको फाइबर की कमी उनके लिए भी रिकमेंड किया जा सकता है, फाइबर के लिए दिया जा सकता है ना। तो वहां पर वो पाइलोडॉक बंद होने के बाद भी ये कंटिन्यू चल सकता है। अगर बालों और चेहरे के लिए से यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट मौसम अभी चल रहा है। ये शरीर को ठंडक भी देता है, बहुत ठंडक बनाएगा शरीर में। और यकीन मानिए ये मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि आप इसे यूज करेंगे एक उद्देश्य से और ये बाकी के उद्देश्य अपने आप फुलफिल करता है। घुटने के बीच के ग्रीसिंग से लेके बॉडी के लिए ओवरऑल ग्रीसिंग का काम करता है। ओके, सबसे बेस्ट यूज करने का तरीका है इसको सुबह सुबह खाली पेट 20 से 25 ml लीजिए, सुबह सुबह जरूर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आप ब्रेन डॉग प्रोवाइड कर, टाइम ओवर हो रहा है थोड़ा सा, ये 2 ही प्रोडक्ट बचे हैं। ओके, ब्रेन डॉग प्रोवाइड कर मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि इम्यूनोडॉक थंडर ब्लास्ट के साथ लिया जाएगा, लेकिन जनरली ये ब्रेन का टॉनिक है। 14 साल की एज से लेकर आजीवन इसे लिया जा सकता है, आजीवन इसे लिया जा सकता है, अब आप समझिएगा। 14 साल की एज के बाद से पढ़ाई लिखाई का फोकस है ना, जो आपके दिमाग को चाहिए वो फ्रीक्वेंसी देता है ये। उसके बाद आप कह सकते हैं एक बड़ी एज के बाद जो अब इस एज में आप हैं, जब 40 साल 60 साल तक की एज तक के लिए हैं आप, तब दुनियादारी के टेंशन है ना, क्या कहते हैं उसको, तनाव, उसके लिए हेल्प करेगा ये। प्रेशर एग्जर्ट करने में, प्रेशर आपकी बॉडी में एग्जर्ट नहीं सॉरी एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा ब्रेन के लिए शहद के रूप में, और साथ में आप कह सकते हैं ब्राह्मी के रूप में ब्रेन को चार्ज करने का काम करता है। 60 साल के ऊपर की उम्र के बाद आप कह सकते हैं आपको समस्याएं जैसे अल्जाइमर, याददाश्त कमजोर होना, इस तरह की कोई समस्या है, उसके लिए आपके ब्रेन को चार्ज रखता है। इतना मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ब्रेन अपनी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा ऊपर वाले की दी हुई कह लीजिए स्पेशल गिफ्ट है कि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। हालांकि उसकी फिट की हुई एक एक चीज बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, उसकी दी हुई एक एक चीज बहुत एक्सपेंसिव है। जब कभी जाकर दोबारा फिट कराना हो, आंख हो, दांत हो, तो पता चलता है कि क्या कीमत है इसकी, है ना। बट ब्रेन के लिए वेरी मच इम्पोर्टेंटली ये वो ऑर्गन है, इसमें अगर जंग लग गई तो जिंदगी में जंग लग जाती है। इसलिए इसको अगर हमेशा चार्ज रखना है, रिपेयर्ड रखना है, सर्विसिंग करते रहिए। ब्रेन डॉग प्रोवाइड साल में 3 महीने का कोर्स नहीं कहूंगी मैं, ये जनरली आप पैसे भी यूज कर सकते हैं।
और ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ब्रेन डॉग प्रोवाइक्वात कोई दिमागी रूप से कमजोर या मेंटली डिसेबल्ड पर्सन लेता है, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट ब्रेन डॉग प्रोवाइक्वात एक ऐसा प्रोडक्ट है, इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है मेरे साथ जो मैं जब से ज्वाइन किया तब से चल रहा है मेरा। ओके, बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट फॉर टुडे इज योर एक्स ट्रिफला प्रोवाइक्वात, 3 फलों का रस, हरड़ बहेड़ा और आंवला, वाद पित्त और कफ दोष पे काम करता है। वाद दोष, पित्त दोष और कफ दोष। धड़ से नीचे का हिस्सा वात दोष में आता है, पेट का हिस्सा पित्त दोष और उससे ऊपर कफ दोष में आता है। अगर ये तीनों ही एक दूसरे के द्वारा बैलेंस किए जाते हैं, अगर इसमें से एक को बैलेंस करते हैं कई बार दूसरा गड़बड़ी कर जाता है। तो अगर आपको गैस, एसिडिटी यानी वात दोष, पित्त दोष ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये लीवोडॉक रस के साथ में लिया जाए। लीवोडॉक रस के साथ में एक चीज गांठ बांध लीजिए, एक्स ट्रिफला प्रोवाइक्वात गलती से भी खाली पेट नहीं दिया जाता। एक्स ट्रिफला प्रोवाइक्वात गलती से भी खाली पेट नहीं दिया जाता। ओके, वात दोष, पित्त दोष के लिए ये दिया जाएगा लीवोडॉक रस के साथ, और कफ दोष के लिए दिया जाएगा आपका कफ डॉक प्रोवाइक्वात के साथ। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही।